हेलो एवरीवन। वैसे हमने ये टॉपिक देख ही लिया था, फिर भी एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कंबाइंड मीन का। कंबाइंड मीन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सेट के डेटा दिए हो, व्हेन टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ डेटा आर गिवन एंड वी वांट टू फाइंड आउट अ सिंगल एवरेज मीन, सिंगल मीन फॉर दोज मल्टीपल एवरेजेस। सो उसके लिए हम ये कंबाइंड मीन यूज करते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला, सॉरी, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ वी नो द मीन्स ऑफ टू और मोर ग्रुप्स, राइट, दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स के लिए अगर आपको मीन पता है तो वी कैन फाइंड मीन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप, वी कैन फाइंड मीन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड कंबाइंड मीन एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार फिर सी, सबस्क्रिप्ट में छोटा सा सी लिखना है, एक्स बार सी, कंबाइंड मीन, राइट। और उसकी फॉर्मूला है, देखो क्या फॉर्मूला है, एक्स बार सी इक्वल्स, ये रही फॉर्मूला देख लो, एन वन एक्स बार वन प्लस लिखा हुआ है ध्यान रखना, एन टू एक्स बार टू प्लस डॉट 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 एन के एक्स बार के मतलब एनी नंबर ऑफ सेट्स, नंबर मतलब दो डेटा है तो आपको टू तक जाना है, थ्री सेट्स ऑफ डेटा देन एन वन एक्स बार वन प्लस एन टू एक्स बार टू प्लस एन थ्री एक्स बार थ्री, ऐसे तीन तक आपको जाना होगा, ठीक है। और अपॉन में एन वन प्लस एन टू प्लस एन के, मतलब जितनी भी डेटा हो उतनी, राइट। अब देखो, अ फैक्ट्री ओनर नोज दैट द मीन मंथली प्रोडक्शन फ्रॉम जनवरी टू मार्च, 3 महीनों की बात हो रही है, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने का कितना है, 350 आइटम है, राइट। 3 महीने का कितना है, 350। तो देखो एन वन कितना हो गया, 3, और उसकी एवरेज कितनी थी, 350 दी हुई थी। फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त, सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, है ना, 5 महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। सो फॉर नेक्स्ट 5 months द आंसर, द एवरेज इज 254 आइटम। तो है 5 months और 254, डन। एंड फ्रॉम September to December, September, October, November, December, ओनली 4 months, September to December देर आर 4 months, सो उसका N3 हो गया 4 months और दिया हुआ है 315 आइटम, सो एक्स बार 3 इज इक्वल टू 315। सो कंबाइंड मीन की फॉर्मूला लगाओ, 3 तक जाओगे क्योंकि 3 सेट्स ऑफ डेटा आर गिवन, राइट। तो आप कंबाइंड मीन की फॉर्मूला 3 तक 3 स्टेप में लिखोगे, एन वन एक्स बार वन प्लस एन टू एक्स बार टू प्लस एन थ्री एक्स बार थ्री अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, ओके। And if you put the data, if you put the values in the formula, you will simply get the answer। और उसको भी आपको आइटम्स में लिखना है, मतलब कुछ ना कुछ आपको यूनिट शो करना है। सो दैट वाज द 10th illustration, वेरी इजी, राइट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ एग्जाम्पल 11, द रेशियो ऑफ मैन एंड एम्प्लॉइज इन ऑफिस इज 1:2, वुमेन वुमेन एंड मैन, वुमेन एंड मैन, मतलब अगर वुमेन एक है तो मैन कितने होंगे, दो होंगे, एक ऑफिस में इतनी संख्या, इतने नंबर्स हैं। इफ, अच्छा देखो, अब ये एग्जैक्टली नहीं बोला, अगर मतलब समझो वुमेन 10 होगी ऑफिस में तो मैन कितने होंगे, 20 होंगे। अगर वुमेन 100 होगी तो वो 200, मतलब रेशियो इज गिवन, नॉट द एग्जैक्ट नंबर। तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे, एक को हम बोल देंगे 1A, एक को बोल देंगे 2A, राइट। सपोज द नंबर ऑफ वुमेन इज A, राइट, तो नंबर ऑफ मैन कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 1:2 का रेशियो है तो 2A हो जाएगा, राइट। सो N1 की वैल्यू हम क्या लेंगे, A, और N2 की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2A। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा अलग करके दिया हुआ है, डायरेक्टली नंबर्स या न्यूमेरिकल्स वैल्यूज आर नॉट गिवन, बट इंस्टेड ऑफ दैट वन रेशियो इज गिवन, दैट इज 1:2। सो N1 लेंगे A, N2 लेंगे 2A, डन। If the means of ages of women and men are 34 years and 37 years respectively, मतलब महिलाओं की उम्र की औसत, ठीक है, मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है बच्चों तो वुमेन की एज की एवरेज कितनी है, 34 ईयर्स, तो हम एक्स बार वन ले लेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट सेट ऑफ डेटा उसको वुमेन के लिए लिया हुआ है, राइट। सेकेंड सेट ऑफ डेटा फॉर मैन, तो एक्स बार टू कितना हो जाएगा, 37, राइट। सो 2 सेट्स ऑफ डेटा आर गिवन, सो फॉर्मूला रख दिया N1 एक्स बार वन, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको आती ही है। तो N1 की जगह पे लिख दो A, N2 की जगह पे लिख दो 2A एंड रिमेनिंग डेटाज आर गिवन। और आप सिंप्लीफाई करते करते आओगे तो इधर ए कट हो जाएगा, राइट। सेकेंड लास्ट स्टेप में, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन,
In the second last step, AA gets cut and our answer comes to 36 years. आपको यूनिट शो करना है, ठीक है। अब वो अभी देखना, बहुत अच्छा दिया, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है। तो क्रिकेट काफी बच्चों को पसंद है ना, तो क्रिकेट पे एक क्वेश्चन दे दिया है। A team has to score with a run rate of 8.25 in 20 overs to win the match. एक मैच जीतने के लिए 20 ओवर में 8.25 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। आपने ऐसे हिंदी कमेंट्री काफी सुनी होगी। भारत को चाहिए 20 ओवरों में 8.25 दशमलव की औसत से इतने रन, ऐसा सुना होगा ना, राइट। तो 20 ओवर में 8.25 ऐसे 20 ओवर तक बनाएंगे ना तो जीत जाएंगे, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। द रन रेट एट द एंड ऑफ 12 ओवर्स इज 7.25। अब देखो 20 ओवर की मैच है, अब 12 ओवर तक का स्कोर है, 12 ओवर में 7.25 की एवरेज से या रन रेट से स्कोर बनाया हुआ है टीम ने, ठीक है। और अब ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट शुड बी द लीस्ट रन रेट टू बी मेंटेन इन द रिमेनिंग ओवर्स। चलो रिमेनिंग ओवर्स कितनी हुई वो पहले बता दो मुझे बच्चों। 20 ओवर की मैच है, 12 ओवर हो चुके हैं, तो रिमेनिंग ओवर्स कितनी हो जाएगी, 8, राइट। 8 ओवर्स टू विन द मैच। तो बाकी मतलब कितने रन हमें चाहिए, तो मतलब समझो कि हमें टोटल कितने चाहिए, 8.25 की एवरेज से रन चाहिए। सो एक्स बार सी इज गिवन। समझो आप, डेटा को स्प्लिट कर दो, 20 ओवर की मैच है, उसमें से 12 ओवर का स्कोर कुछ दिया हुआ है, 8 ओवर्स की भी कुछ डेटा दी हुई है। सो हमें क्या बोल रहे हैं कि 20 ओवर्स में फुल इतना चाहिए, 20 ओवर्स में, ये समझो 20 ओवर्स में इतना चाहिए, 12 ओवर्स में इतना स्कोर हो चुका है, तो बाकी की 8 ओवर्स में कितना चाहिए, ऐसा पूछा हुआ है। मतलब समझो आप, द होल डेटा इज गिवन, एक्स बार सी इज गिवन, 12 ओवर का एक्स बार 1 इज गिवन, 8 ओवर में कितने रन चाहिए, एक्स बार 2 इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बस यहाँ पे यही समझने जैसी चीज यही थी। देखो मैंने जैसे आपको बताया, टोटल 20 ओवर है, मतलब हम बोलेंगे उसको स्प्लिट कर दो, N1 और N2, 12 ओवर और 8 ओवर। तो देखो ये है N1 N2 12 ओवर, 12 and 8, राइट। अब जो टोटल स्कोर दिया था ना 20 ओवर में, रिक्वायर्ड रन रेट 8.25, वो 20 ओवर का रन रेट था, मतलब वो था एक्स बार सी कंबाइंड मीन, द आंसर इज गिवन, समझो, ठीक है। और 12 ओवर का स्कोर दिया हुआ था 7.25, सो फर्स्ट एवरेज इज गिवन, फर्स्ट एवरेज एक्स बार 1 इज गिवन, और हमें क्या फाइंड करना है, एक्स बार 2 फाइंड करना है। सो देखो आप, एक बार आपने ये फॉर्मूला रख दी, राइट, कंबाइंड मीन की ये फॉर्मूला रख दी आपने, उसके बाद आंसर दिया हुआ 8.25 वो आपने रखा, N1 12 ओवर का 7.25 वो भी दिया था, N1 एक्स बार 1 वॉज गिवन, N2 वॉज गिवन, बाकी की 8 ओवर वो पता है हमें, ये रहा 8 ओवर, बट एक्स बार 2 मतलब दूसरे सेक्शन में, मतलब बाकी की 8 ओवर में कितने रन बनाने हैं, कितनी एवरेज चाहिए, दैट एक्स बार 2 इज मिसिंग वैल्यू। तो एक्स बार 2 हमने ऐसे ही रख दिया, और नीचे 12 प्लस 8 टोटल, राइट, टोटल नंबर ऑफ ओवर्स। अब 12 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 20, ये 20 इधर डिवीजन में, तो इधर सामने नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड आएंगे ना, इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8.25 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 165। फिर इधर 12 सेकेंड लाइन में देखना, ये वाली लाइन में देखना, सेकेंड लाइन, राइट, हाँ ये वाली लाइन में, राइट। 12 इंटू 7.25, तो ये 87 आंसर है। अब 87 इधर पॉजिटिव है, तो इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, समझे आप, राइट। ये 87 है, इधर जाएगा, तो 165 माइनस 87 हो जाएगा, सो आंसर आएगा 78, और इधर 8 एक्स बार 2 है, तो 8 डिवीजन में जाएगा, so that way you can get the answer that 9.75 runs are required to win the match during last 8 overs. So मैंने आपको बताया था कि समझो x बार 3 चीजें, x बार c, x बार 1, x बार 2, इन तीनों में से कोई भी एक चीज फाइंड करने की हो सकती है, राइट, ठीक है। और फाइन, अब वेटेड मीन फाइंड करते हैं। वेटेड मीन बहुत ही सिंपल है, ये इसकी पहले फॉर्मूला में दिखाना चाहूंगा आपको वेटेड मीन की, सिग्मा WI XI
थोड़ा मुझे लगता है जूम कर देते हैं इसको, जूम, so that you can see it properly, ठीक है। ओके, तो वेटेड मीन दैट इज एक्स बार डब्ल्यू, डब्ल्यू छोटा सा लिखना है, जैसे कंबाइंड मीन में सी एक्स बार सी, सी छोटा लिखते थे ना, ऐसे यहाँ। तो फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई। क्या होता है इसमें, तो इसमें आपको वेट और वेरिएबल दिया होगा, राइट, वेट दिया होगा, वेट। ओके, मीनिंग देख लो तो आपको थोड़ा पता चलेगा क्या लिखा है। हाँ, we say that using arithmetic mean is not appropriate if the importance of all the observations is not the same। ये अब इसको समझो आप, जैसे आपका 8th का रिजल्ट, 9th का रिजल्ट और 10th क्लास का रिजल्ट, तो इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा होगा? यस यस, 10th का होगा, राइट। उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस किसका होगा? 9th को दे सकते हो। और 8th का तो हाँ, उससे भी कम इंपॉर्टेंस आप दे सकते हो। तो अगर मैं समझो देख रहा हूँ स्टैंडर्ड 8, 9, 10, तो 8 को मैं समझो 1 वेट दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, 1 टाइम इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। 9 को मैं 2 टाइम्स इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। 10 को मैं 3 टाइम्स इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, राइट। ऐसा कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है। अब मजे की बात यह है, हमें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं 8th स्टैंडर्ड को कितना वेट दूं, 9th को कितना दूं, 10th को, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हमें क्वेश्चन में दिया होगा, हमें अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है। जस्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड मीन, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस दैट इज वेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। A spatial mean is called weighted mean can be found in such cases। So कौन से केसेस की बात हो रही है? जहां पर इंपॉर्टेंस हर एक ऑब्जर्वेशंस का सेम नहीं होता, वैसे केसेस में एक स्पेशल एवरेज फाइंड की जाती है, उसका नाम है वेटेड एवरेज, उसका नाम है वेटेड मीन। उसकी ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करना है, क्या कैलकुलेशन होता है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। Okay, example 13. A student gets 35 marks in theory paper, 15 marks in practical examination and 5 marks in, और 3 तरह की एग्जाम है। थियोरी में है बच्चे के 35 मार्क, प्रैक्टिकल में है बच्चे के 15 मार्क, और ओरल एग्जामिनेशन के आ गए 5 मार्क, ठीक है। देखो, स्कूल गिव्स वेट्स ऑफ 4, 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि पहले क्या है, थियोरी पेपर है ना, सबसे पहले उसको 4 वेट देना है, राइट। फिर दूसरा क्या है, ये रहा प्रैक्टिकल है ना, ये रहा प्रैक्टिकल, उसको 2 टाइम्स वेट देना है। और तीसरा ओरल एग्जाम है, उसको 1 टाइम वेट देना है। सो 4, 2, 1 वो हमें W दिए हुए, वेट्स दिए हुए हैं। वेट्स मतलब उसको हम बोलेंगे W1, W2, W3। देखो वेट्स W1, W2, W3, डन। और हमें जो आंसर दिया होता 35 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, वो हमारी वैल्यूज दी हुई है ना, वेरिएबल दिया हुआ है। तो वो x बार 1, x बार 2, x बार 3, ठीक है। तो जिस तरह से हम n1 x बार 1 करते थे, n2 x कंबाइंड मीन याद है ना, उसी तरह से यहाँ पे W1 x बार 1 प्लस W2 x बार 2 अप टू द डेटा गिवन अपॉन में W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला W1 x बार x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 मैं ये पढ़ रहा हूं, ठीक है, होल अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। ये फॉर्मूला में आप प्लस ही दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला में ये माइनस का साइन नहीं है, खाली PDF फाइल में थोड़ा ऐसा अजीब दिख रहा है। बस ऑल दी वैल्यूज आर रेडी, यू जस्ट पुट दी वैल्यूज एंड गेट दी आंसर। तो देखो वेटेड मीन में तो एक ही क्वेश्चन था, डन। चलो थोड़ा मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। ओके, let us go for first question now। The mean daily wage paid to 75 skilled workers was 280। 75 वर्कर्स को हम कितने रुपए देते हैं? 280 रुपीज देते हैं। एंड द मीन डेली वेज पेड टू 125 अनस्किल्ड वर्कर्स, उनको हम 150 रुपए देते हैं। जो स्किल्ड वर्कर्स है, थोड़े बहुत टैलेंटेड हैं, काम वाम आता है उनको हम 280 रुपए देते हैं। और जिनको काम नहीं आता, अनस्किल्ड है 125, उनको हम 150 रुपए देते हैं, राइट। तो देखो हमारे पास 2 तरह के डेटा हो गए, स्किल्ड वर्कर्स का,
अनस्किल्ड वर्कर्स का। सो व्हेन वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द मीन, हमें जब एवरेज फाइंड करने की पूछी जाती है तो ये दो अलग अलग सेट के डेटा को हमें कंबाइन करके आंसर लिखना है, मतलब कि कंबाइन मीन हमें यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा। तो N1 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 75 वर्कर्स थे ना, हाँ, तो मैं लिखूंगा 75, और N2 इज इक्वल टू कितने वर्कर्स थे, 125। फिर यहाँ पे आपको लिखना है उनकी एवरेज दी हुई थी, तो x बार 1, मैं यहाँ पे x बार मतलब ऊपर नहीं कर पाऊंगा, आपको x बार, बार मतलब ऊपर सिंबल करने को अपर लाइन करनी है, अपर केस करना है। x बार 1 280 रुपीज हम देते थे, और x बार 2 हम कितने रुपीज देते हैं, 150 रुपए, राइट। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड लिखा हुआ फाइंड मीन वेज ऑफ ऑल वर्कर्स, मतलब सबको कंबाइन करके एक आंसर बताओ, तो वो कंबाइंड मीन का है। तो कंबाइंड मीन की आपको फॉर्मूला लिख देनी है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, चलो लिख देता हूँ। N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2, ठीक है, अपॉन N1 x बार 1 N2 x बार 2 अपॉन N1 प्लस N2, राइट। यहाँ पे आगे x बार c कर सकते हैं, एक्स सी। देखो यहाँ पे सिंबल्स एक्सेल्स में मैं जल्दी यूज नहीं कर पाऊंगा, सो शॉर्ट में मैं एक्स सी लिख दिया, मतलब समझ लेना एक्स बार सी, सी थोड़ा आपको छोटा सा सबस्क्रिप्ट में लिखना है, एक्स बार एक्स के नीचे अपर लाइन भी करनी है, राइट। सो आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, N1 x बार 1, तो 75 और 280 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मैं लिख रहा हूँ 75 इंटू 280, ठीक है, प्लस क्या होगा N2 x बार 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो 125 और 150 का मल्टीप्लीकेशन, सो इसी में 125 इंटू 150 का मल्टीप्लीकेशन, और इसको अपॉन में N1 प्लस N2, तो देख लो N1 N2 ये रहा 75 और 125, 75 प्लस 125, ठीक है। 75 इंटू 280 करोगे, फिर ये करोगे, आपको ये आंसर अभी आपको खुद फाइंड करना है। डन, गुड। नेक्स्ट, अभी आपको ये क्या दिया हुआ है, देखो, फाइंड द वेटेड मीन ऑफ द परसेंटेज। वेटेड मीन बहुत इजी था ना, हमें वेट दिया हो, ये ना एग्जांपल, वेट दिया हो मतलब W की कॉलम, W1 W2 W3 ऐसे दिए होंगे, और जो वैल्यूज होती है वो x1 x2 x3 होती है, राइट। सो देखो, तो आपको ये जो कॉलम दी हुई वो W है, राइट, W, और ये जो है वो क्या है, x है, x की कॉलम है। सो ये 1 W1 x1, W2 x2, W3 x3, W4 x4 एंड W5 x5। तो इस तरह से आपको पहले देखो, यहाँ पे जैसे हमने दिखाया था ना, यहाँ पे आंसर की स्टार्टिंग में ऐसे आपको पहले शो करना है, फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला रख के आंसर, ये फॉर्मूला आपको 5 स्टेप्स तक जाने देनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला है ना, अप टू 5 टर्म्स, राइट, मतलब W5 x5 तक आपकी ये फॉर्मूला जाएगी। बस ये भी इजी आंसर आ जाएगा, ट्राई करना, नहीं है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। अभी इसमें इंस्ट्रक्शन देखो, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द मीन कंट्रीब्यूशन पर पर्सन यूजिंग वेटेड मीन, राइट। हमें मीन कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है, वेटेड मीन। अब जो फाइंड करना होता है ना, कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है ना, उसको हमेशा x का नाम दिया जाता है, तो ये जो है ना वो x है, ये ऑफिसर, मतलब ये x1, ये जो वैल्यू है वो x1, ये है x2, ये है x3, ठीक है, और ये 2, ये 10 और ये 3 है ना, ये W1 W2 W3 है, ओके। तो ये भी आप खुद कर लेना, बहुत इजी है, इलस्ट्रेशन को भी समझ लेना जो अभी मैंने समझाया था। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द मीन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 7 थ्योरी पेपर्स इज 62। 7 थ्योरी पेपर में बच्चे के 62 की एवरेज से मार्क्स आए हुए हैं। व्हाट शुड बी द मीन मार्क्स इन 3 प्रैक्टिकल। अच्छा, 7 थ्योरी है, 3 प्रैक्टिकल, तो N1 कितना हो गया 7, N2 कितना हो गया 3। सो मैं लिख रहा हूं N1 इज इक्वल टू 7, राइट, और N2 इज इक्वल टू 3।
7 पेपर थ्योरी है, 3 प्रैक्टिकल है। सो N1 N2 आर गिवन। अच्छा, पहले के लिए 62 जो था थ्योरी पेपर्स के लिए, तो वो x बार 1 बोल सकते हैं ना फर्स्ट डेटा के लिए, तो मैं लिख रहा हूँ x1 करके, इट इज x बार 1। ओके, कितना था 62 मार्क्स। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट शुड बी द मीन मार्क्स इन 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। मीन मार्क्स इन 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की एवरेज क्या होगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब ये सेकंड सेक्शन है, ये जो है ना सेकंड सेक्शन है, समझ लो सेकंड सेट ऑफ डेटा है, तो आपको x2 क्वेश्चन मार्क है, समझ लो आपको x2 फाइंड करना है। और आगे, सो दैट हिज मीन मार्क्स फॉर एंटायर एग्जाम इज 68। जैसे ऑल स्किल्ड वर्कर्स मतलब कंबाइन दिया होता है, राइट, वैसे ही एंटायर एग्जाम मतलब सारी एग्जाम, होल एग्जाम, फुल एग्जाम का रिजल्ट है 68। फुल एग्जाम का मतलब कि कंबाइंड मीन हमें दिया हुआ है, दैट इज x बार c इज इक्वल टू 68, ये दिया हुआ है x बार c 68। ठीक है, बस। तो इसमें भी x बार c कंबाइंड मीन की आप फॉर्मूला रखो, उसमें 68 x बार c आंसर इज गिवन, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, तो आपको x बार 2 मिसिंग वाली वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो मुझे लगता है आज के ये लेक्चर में हम यहीं तक रख रहे हैं, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मेन एक्सरसाइज 3 में, जो हम वेटेड मीन और कंबाइंड मीन के, वो सारे आपको खुद देख देख के चुन चुन के कर लेने हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।